हेलो और स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी अक्सर भागते हैं, और वो है हमारी अपनी टाल मटोल की आदत यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अपने आलस को हराकर अपने सपनों को असलियत में बदल सकते हैं। इस बात पर गौर कीजिए, अगर आज खुद में बदलाव लाने की पहल नहीं की गई तो याद रखिए जिंदगी एक दिन ऐसे हालात पैदा की देगी कि बदलाव के अलावा कोई और रास्ता बचेगा ही नहीं। अपनी मर्जी से खुद को बदलते हैं तो वो हमें तरक्की की तरफ ले जाता है और कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। लेकिन जरा सोचिए, जब हालात हमें बदलने पर मजबूर करते हैं ना, चाहे वो कोई हेल्थ वार्निंग हो, कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाना हो या पैसों की तंगी, तो वो बहुत ज्यादा दर्दनाक और अनकंफर्टेबल होता है। रहते उठाया गया एक सही कदम हमें उस भयानक मजबूरी के दर्द से बचा सकता है। देखिए, वो कल ही नहीं आता। सच कहूँ तो करेंगे ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। वो कल का जादुई दिन कभी नहीं आता। साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो किसी काम को टालना उस के लिए एक अजीब सी राहत देता है। ऐसा लगता है जैसे हमने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो, लेकिन असल में हमने सिर्फ अपने आज के डर और आलस को एक नई तारीख दे दी है। बस एक इल्यूजन है, सा भ्रम जो हमें उसी जगह पर जकड़े रखता है जबकि हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये उठता है जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है। हम हर नए साल की शुरुआत में नई डायरियां खरीदते हैं, बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिखते हैं, फिर कुछ ही हफ्तों में वो सब हवा हो जाता है। फिर एक दिन हम खुद से यही हताश करने वाला सवाल पूछते हैं। सच तो ये है कि प्लानिंग करने के एक्साइटमेंट और असल में ग्राउंड पर काम करने के बीच एक बहुत बड़ी और गहरी खाई है। जब तक उस खाई को ठोस एक्शन से नहीं भरा जाता तक ये सवाल एक अनसुलझी पहेली बनकर हमें अंदर ही अंदर परेशान करता रहेगा। कहते हैं हमारे अदृश्य दुश्मन की, उस असली बाधा की पहचान की। हमारी बहानों को जरा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि असल में वो कौन सी दीवार है जो हमारी सक्सेस का रास्ता रोक रही है। कड़वा सच ये है, सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। हम अक्सर अपनी नाकामियों के लिए खराब किस्मत, पैसों की कमी या हालात को दोष देने लगते हैं। अगर पूरी ईमानदारी से खुद के अंदर झांकें तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारा आलस है। आजकल तो ये आलस सेल्फ केयर या बस 5 मिनट और का मुखौटा पहनकर भी सामने आने लगा है। ये बिल्कुल उस दीमक की तरह है जो बिना कोई शोर किए बहुत शांति से हमारे पोटेंशियल और हमारे सबसे कीमती सपनों को अंदर से खोखला कर रहा है। जिस पल हम इस सच्चाई को मान लेते हैं, यकीन मानिए ईद की शुरुआत वहीं से हो जाती है सोना और बस समय बर्बाद करना, और दूसरी तरफ है मेहनत करके सपनों को सच करना। जब हम अपने आरामदायक बिस्तर पर सो रहे होते हैं या बिना बात के सोशल मीडिया स्क्रॉल करके टाइम पास कर रहे होते हैं तो दुनिया रुकती नहीं है। इसी वक्त कोई और कहीं दूर बैठकर दिन रात एक कर रहा होता है, अपने स्किल्स को निखार रहा होता है और अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहा होता है। आराम को चुनकर असल में अपने ही मौकों को गवा रहे हैं। सोचना भी कितना डरावना है ना कि हमारी नींद की कीमत हमारे वो सपने चुका रहे हैं जिन्हें कोई और अपनी मेहनत से हासिल कर ले जाएगा। दिमाग में चलने वाले बड़े बड़े सपने बनाम असल जिंदगी में की जाने वाली हमारी छोटी सी मेहनत, यही वो सबसे बड़ा इम्बैलेंस है जो हमें सालों साल एक ही जगह पर अटकाए रखता है। हम सफल होने की फैंटेसी में अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी खर्च कर देते हैं, लेकिन जब सच में शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम को करने की बारी आती है तो हमारे एफर्ट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। ये जो मिसमैच है ना, यही सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और इसे केवल एक ही चीज गिरा सकती है और वो है सीना और असली मेहनत। हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता कभी आराम करने वालों को नहीं मिलती। ये एक ऐसा रूल है जिसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेस और कंफर्ट, ये दोनों चीजें भी एक ही कमरे में नहीं रह सकती। दुनिया का कोई भी महान काम, कोई भी बड़ी अचीवमेंट कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर नहीं मिली है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है तो अपनी उस बोरिंग और आरामदायक दिनचर्या के दलदल से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं कि इस सफर में हमेशा मुश्किल पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। है कि मेहनत से होने वाले दर्द और थकान को सहना। पड़ाव भी ज्यादा मुश्किल होता है दूसरों का मजाक सहना। कोई अलग और बड़ा रास्ता चुना जाता है तो लोग शुरुआत में बहुत मजाक उड़ाते हैं। सच बताऊं, मजाक इस बात का सबूत है रास्ता बिल्कुल सही है। दोनों फेजेस को मजबूती से पार कर लिया जाता है, जाकर वो तीसरा और फाइनल स्टेप आता है, दुनिया से तारीफ और सम्मान पाना। इसी बात है, पसीना मिलने वाली तारीफ की एडवांस पेमेंट है। जिंदगी हमें एक ऐसे क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फाइनल चॉइस करनी ही पड़ती है। हम चाहिए या कामयाबी, या आज की वो छोटी सी टेम्परेरी राहत चाहिए या फिर की बड़ी कामयाबी। ये एकदम सीधा सा चुनाव है जिससे बचा नहीं जा सकता।
बस कुछ सालों के आराम और मजे के लिए जिंदगी भर एक एवरेज लाइफ जीना मंजूर है, फिर आज कुछ सालों की कड़ी तपस्या करके बाकी की जिंदगी एक चैंपियन की तरह जीनी है। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों चीजें एक साथ तो कभी नहीं मिल सकती। जब भी हमने टाल मटोल का ऑप्शन चुना तो उसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है जरा इस टाइमलाइन से समझिए। आज हम कल का इंतजार करते हैं, फिर अगला महीना आ जाता है और वही पुराने बहाने चलते रहते हैं। देखते ही देखते अगला साल भी आ जाता है और प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो। और इसका सबसे भयानक सच क्या है पता है? आज से ठीक 5 साल बाद हम सुबह उठेंगे, फिजिकली थोड़े और कमजोर होंगे, एनर्जी कम होगी, लेकिन जिंदगी में बिल्कुल उसी जगह पर खड़े होंगे और यही सोच रहे होंगे कि काश उस दिन शुरुआत कर दी होती। यकीन मानिए, ये पछतावा किसी भी मेहनत के दर्द से 1000 गुना ज्यादा तकलीफ देता है। नाम के इल्यूजन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना ही सही रास्ता है। इसे शुरुआत करें। अगर अपनी लाइफ में कोई भी रियल और मीनिंगफुल बदलाव लाना है तो उसका सिर्फ ही सही वक्त है। एक्सप्लेनर के अंत में बस ही सवाल छोड़ना चाहूंगा, पहला कदम और अभी उठाया जाएगा, फिर से साल बाद उसी अधूरे सपने के साथ आना पड़ेगा। आज ही करना होगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर लग जाने का।